चंद्रयान-3 अपडेट। चांद पर चला रंभा का जादू, प्राकृतिक घटना का गवाह बना विक्रम लैंडर। चंद्रयान-3 मिशन अपडेट। चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे उपकरणों की मदद से चांद के बारे में काफी जानकारी मिल रही है। इसरो के वैज्ञानिक चांद पर हुए एक नेचुरल इवेंट के सोर्स का पता लगा रहे हैं। चंद्रयान-3 अपडेट। चांद पर चला रंभा का जादू, प्राकृतिक घटना का गवाह बना विक्रम लैंडर। चंद्रयान-3 मिशन। चंद्रयान-3 ने अब तक चंद्रमा पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे उपकरण लगातार चांद को स्कैन कर रहे हैं। इसरो ने एक अपडेट में बताया कि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर साइज्मिक एक्टिविटी (ILSA) ने कोई इवेंट रिकॉर्ड किया है। यह नेचुरल इवेंट लग रहा है। इसरो इस इवेंट के सोर्स का पता लगा रहा है। विक्रम लैंडर पर लगे RAMBHALP ने भी प्लाज्मा एनवायरनमेंट का मैप बनाया है। रंभा से रेडियो वेव कम्युनिकेशन में लूनर प्लाज्मा की वजह से आने वाली आवाज को कम करने में मदद मिलती है। जब विक्रम और प्रज्ञान अपने 14 दिन के मिशन को पूरा कर लेंगे, तब नासा का पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरर (LRA) एक्टिव होगा। ये चांद पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में काम आएगा। चंद्रयान-3 मिशन के अहम अपडेट्स देखिए। रोवर प्रज्ञान के दूसरे उपकरण ने भी चांद पर खोजा सल्फर। रोवर प्रज्ञान के दूसरे उपकरण ने भी चांद पर खोजा सल्फर। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान में लगे दूसरे इक्विपमेंट ने भी चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रोवर में लगे APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप ने अब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों का भी पता लगाया है। इसरो ने ये भी कहा कि अब इस बात खोज कर रहे हैं कि चांद पर सल्फर आया कहां से। यह आंतरिक इंट्रिंसिक रूप से मौजूद है कि कोई ज्वालामुखीय घटना वोल्केनिक है या फिर किसी उल्कापिंड मीटियोरिटिक से चांद पर पहुंचा है। इससे पहले रोवर पर लगे लेसर स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स इक्विपमेंट ने सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया था। इस उपकरण ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया था। इसरो ने एक वीडियो जारी किया जिसमें 18 सेंटीमीटर लंबे APXS को घुमाते हुए एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म दिखता है। APXS कैसे काम करता है? APXS ने चांद की सतह पर सल्फर का पता लगाया है। यह उपकरण सतह के नमूने पर अल्फा कण और एक्स-रे फेंकते हैं। नमूने में मौजूद एटम बदले में उसमें मौजूद तत्वों के अनुरूप खास तरह की विशिष्ट एक्स-रेज लाइनें उत्सर्जित करते हैं। इनसे निकलने वाली एक्स-रे की एनर्जी और उनकी तीव्रता को मापकर रिसर्चर उस सैंपल में मौजूद तत्वों और उनकी प्रचुरता का पता लगा सकते हैं। रोवर ने अपनी जांच में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्वों के अलावा सल्फर समेत दिलचस्प छोटे तत्वों की मौजूदगी की खोज की है। करीब 26 किलो वजनी, 6 पहियों वाला, सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रज्ञान रोवर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से यह पता लगाने का काम कर रहा है कि साउथ पोल में चांद की मिट्टी और चट्टानें किस चीज से बनी हैं। चांद पर सल्फर का मिलना क्यों अहम? सल्फर की खोज से चांद की संरचना और वह कैसे विकसित हुआ, कैसे आकार में आया, इसके बारे में सुराग मिल सकते हैं। साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत माना जा सकता है। ये जल हिम भविष्य में इंसानों की रिहाइश के लिए पानी का स्रोत साबित हो सकता है।
इस वाटर आइस में जीवाणु हो सकते हैं जो धरती से बाहर जिंदगी का सबूत साबित हो सकते हैं। इस सल्फर से स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल बनाया जा सकता है। चंदा मामा की गोद में कैसे खेल रहा प्रज्ञान, इसरो का यह वीडियो देख लीजिए। चंदा मामा की गोद में कैसे खेल रहा प्रज्ञान, इसरो का यह वीडियो देख लीजिए। 14 दिन में खत्म नहीं होगा मिशन चंद्रयान, चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहे एम श्रीकांत ने उम्मीद जताई है कि जब चांद पर 14 दिनों की रात के बाद फिर सूरज चमकेगा तो लैंडर और रोवर फिर काम शुरू कर सकते हैं। सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में श्रीकांत ने कहा, हमारी प्राथमिकता ये तय करने की है कि एक लूना दिन, पृथ्वी के 14 दिन, जब वहां सूरज की रोशनी रहती है, तब तक हम जितना ज्यादा हो सके साइंटिफिक डेटा जुटा लें। अभी रोवर और लैंडर चांद पर 7 दिन और काम करेंगे और फिर सूरज ढलने के बाद ये काम करना बंद कर देंगे। हमें विश्वास है कि जब रात खत्म होगी और सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये दोनों फिर एक्टिव हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि और डेटा जुटाया जा सकेगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। चांद पर 23 अगस्त को सूरज निकला था और 14 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी रहेगी। तब तक प्रज्ञान और विक्रम भी काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा और रात की शुरुआत होगी तो ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे। क्योंकि इन पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी से ही एनर्जी जुटाते हैं। जब सूरज ढलता है तो चांद पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं कर सकते। ऐसे में जब चांद पर 14 दिन रात रहेगी तो ये दोनों काम नहीं कर सकेंगे। दीपक वर्मा के बारे में। दीपक वर्मा सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर। दीपक वर्मा नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। प्रिंट से डिजिटल पत्रकारिता में आए दीपक मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल, विज्ञान से लेकर समसामयिक विषयों पर लिखते हैं। रीड मोर दंडासन योग कैसे करें और क्या हैं इसके फायदे? अगला लेख, क्या चुनाव का ख्याल आया है? सरकार ने 5 दिन का संसद सत्र क्यों बुलाया है? नीतीश बाबू के 1-to-1 फॉर्मूले का क्या होगा? INDIA खेमे में है काफी चर्चा। गुड न्यूज, रोवर प्रज्ञान के दूसरे टूल ने भी चांद पर खोजा सल्फर। इसरो पता लगा रहा आखिर कहां से आया ये तत्व। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में लगी थी 5 की जगह 4 कुर्सियां। CJI चंद्रचूड़ ने बताई वजह। अगस्त ने बारिश को तरसाया लेकिन सितंबर में नहीं होगा ऐसा, मौसम विभाग ने दी नई जानकारी।